यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। इंग्लिश ग्रामर का ये हमारा टॉपिक चल रहा था। पहला ही टॉपिक हमारा क्या था? नाउन। और हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पिछले 6 क्लासों में नाउन के बारे में पढ़ा, प्लस नाउन काइंड को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मतलब नाउन और नाउन के प्रकार हम लोगों ने 6 क्लास में पिछले समाप्त किया। और ये आज हमारी 7वीं क्लास है। और ये आज हमारी 7वीं नंबर क्लास है। और इसमें आज हम लोग कंक्रीट नाउन पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों को अभी नहीं पता होगा कि ये कंक्रीट नाउन होते क्या हैं। आज उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये कंक्रीट नाउन होते क्या हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अपने अपने नोट कॉपी लेकर बैठ जाइए, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं आज कंक्रीट नाउन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसके बाद प्रैक्टिस प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास सिद्ध होने वाली है। सभी एग्ज़ाम्स का मतलब यदि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, तो यह क्लास आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि हम इस क्लास में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल को टच करेंगे। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल को टच करेंगे। हम लोग इस क्लास में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल को टच करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास आगे करते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और एक कमेंट तो बनता है, आप लोग वीडियो की रिकॉर्डिंग एक कमेंट भी ज़रूर करिए। उसके बाद देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो का या इस टॉपिक का लाभ उठा सकें, उन लोगों को भी अच्छा ज्ञान प्रोवाइड किया जा सके। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पर वीडियो मिल सके टाइम टू टाइम। तो हम लोग देर न करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेज में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ चुका था। हम लोग पिछली क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंक्रीट नाउन के पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जान लेते हैं, ताकि इससे रिलेट करके जब हम कंक्रीट नाउन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा, आप लोग पिछले क्लास में से नोट कर चुके हैं, तो आप लोगों को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हम लोग कंक्रीट नाउन स्टार्ट करेंगे आप लोग वहाँ से नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी केवल आप लोग समझिए, माइंड सेट करके आप लोग केवल अभी समझिए। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है हमारा? भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा होता है। ये तो आप सभी जानती है, इसकी हिंदी हो गई। देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा इज है आ वर्ड मतलब एक शब्द फॉर समथिंग किसी भी चीज़ के लिए दैट की कैन नॉट बी सीन जिसे देखा नहीं जा सकता है। ऐसी वस्तुएं चीज़ों के लिए आते हैं जिसे हम देखा नहीं जा सकता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। कैन नॉट बी सीन बट लेकिन इज देयर वह होता है
इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, वह फिजिकल रूप से या भौतिक रूप से मौजूद नहीं होता है। एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एग्जिस्टेंस मतलब हमारा होता है, एग्जिस्टेंस मतलब हमारा होता है मौजूद होना। एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस मतलब होता है मौजूद होना। एग्जिस्टेंस मतलब मौजूद होना या उपस्थित होना। ठीक, आप लोग समझते रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस, इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, या भौतिक रूप में एग्जिस्ट नहीं होता है। जनरली सामान्य तौर पर, जनरली मतलब सामान्य तौर पर, इट रेफर्स या रेफर्स करता है टू आइडियाज विचारों को। किसको रेफर्स करता है? विचारों को। क्वालिटीज, क्वालिटीज मतलब क्या होता है? हमारे गुणों को। और एंड और कंडीशंस मतलब स्थितियों को या अवस्थाओं को यह रेफर करता है। जैसा कि ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे ट्रूथ हो गया, लाइस मतलब झूठ बोलना, हैप्पीनेस प्रसन्नता, सौरो मतलब दुखी, और टाइम मतलब जानते ही हैं समय, फ्रेंडशिप हो गया, ये भी हमारा है क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ह्यूमर हो गया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट नाउन अब देखते हैं क्या होता है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कंक्रीट नाउन, और लिख लीजिएगा कि कंक्रीट नाउन होते क्या हैं बेसिकली। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कंक्रीट नाउन। आप लोग अब हेडिंग डाल लीजिए कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन को हिंदी में बोलते हैं ठोस संज्ञा। कंक्रीट नाउन को हिंदी में बोलते हैं ठोस संज्ञा। तो हिंदी लेकिन लिखने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या है। इसके बाद भी हम लोग बहुत आसान लैंग्वेज से इसको हम एक क्रम में पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, अ कंक्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट, अ कंक्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। मतलब जो कंक्रीट नाउन है ये एग्जैक्ट अपोजिट होता है। किसका अपोजिट? मतलब विपरीत होता है। बिल्कुल विपरीत किसका होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे अभी। किसका होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जस्ट अपोजिट होता है। आगे देखते हैं कैसे अपोजिट होता है। कहने मतलब इट रेफर्स या रेफर्स करता है टू थिंग्स मतलब वस्तुओं को, वी सी जिसे हम देख सकते हैं, एंड और, वी सी जिसे हम देखते हैं या देख सकते हैं, हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस और जो फिजिकल रूप से मौजूद होता है, जो हमारे पास या फिजिकल रूप से हमारे वातावरण में या हमारे संसार में वह एग्जिस्टेंस मतलब मौजूद होता है या उपस्थित होता है। और वही हमारा क्या? कंक्रीट नाउन। तो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं और वह हमारा मौजूद नहीं होता, भौतिक संसार में मौजूद नहीं होता है। जैसे हैप्पीनेस था तो उसे हम थोड़ी न देख सकते, हम किसी वस्तु के चेहरे को देख सकते हैं कि वह हंस रहा है, वो हम फील कर सकते हैं ओनली, बाकी देख नहीं सकते हैं उसके बारे में। तो समझने की बात ये है, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ये जस्ट अपोजिट ऑफ किसका होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। कौन? कंक्रीट नाउन का। तो पहली डिफिनेशन हमारी यहाँ से ही बन जाती है। आप लोग नोट करिएगा आराम से, आप लोग आराम से नोट कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कि आ कंक्रीट नाउन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? हमारा कंक्रीट नाउन होता है। क्योंकि उसमें जो भी वस्तुएं थी, जो भी चीज़ें थी, जैसे कि स्माइल हो गया
और लॉफ्टर हो गया, जो भी हैं उसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं, ना ही उसे टेस्ट कर सकते हैं। ये सब था। और जस्ट अपोजिट हमारा क्या, कंक्रीट नाउन। इसे हम देख सकते हैं या देख लेते हैं, या है फिजिकल एग्जिस्टेंस, और ये हमारा वर्ड में फिजिकल रूप से मौजूद होता है, संसार में भौतिक रूप से मौजूद होता है। एग्जिस्टेंस मतलब उपस्थित होना या मौजूद होना। ये हो गया हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है हमारा, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, बैट हो गया, बॉल हो गया, वाटर हो गया, मनी हो गया, शुगर हो गया, इटीसी। ये सब चीज़ें हमारे क्या हैं, ये सब हमारे कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं, उसी के एग्जाम्पल हैं। जैसे चेयर है, हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, इसका आकार भी है, देख सकते हैं। टेबल को भी, बैट को भी, बॉल को भी, वाटर पानी को भी देख सकते हैं, बट ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में कोई दिक्कत नहीं है। शुगर और मनी हम सब देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कंक्रीट नाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखते हैं कंक्रीट नाउन, आगे देखते हैं। ये हिंदी हो जाएगी इसकी। कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन, कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन उनका बोध कराता है। ठीक, कंक्रीट नाउन हेडिंग डाल लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा ऐसा नाउन। ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा होगा। देखिए मैं इसको करेक्शन करता हूँ। कंक्रीट नाउन आप लोग हेडिंग डाल लिए, कंक्रीट नाउन आपकी हो गई हेडिंग। ये हो गया कंक्रीट नाउन आपकी हेडिंग हो गई। उसके बाद एरो बना के लिखिए ऐसा नाउन, एरो बना के लिखिए ऐसा नाउन। ठीक, कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन का बोध कराता है। कंक्रीट नाउन यहाँ पर ये हमारे ये शब्द होगा ही नहीं। कंक्रीट नाउन ऐसे, उनका शब्द हमारा नहीं होगा, उनका शब्द हमारे यहाँ पर यूज नहीं होगा। अब देखिए सेंटेंस बैठ गया। देखिए कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा का। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा का। इसको आप लोग काट लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर केवल लिख लीजिए का। ये उन शब्द काट दीजिए यहाँ से। ठीक, क्या का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन का बोध कराता है जिसे हम अपने, यहाँ पर लिखा है हमारा अपने, यहाँ पर क्या शब्द लिखा है हमारा अपने। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जिसे हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों, जिसे हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से पहचान सकते हैं, जिसे हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से पहचान सकते हैं, तथा इसका एक, उसके बाद क्या लिखा है, इसका एक विशेष आकृति और आकार होता है। अब देखिए हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती क्या हैं। ज्ञानेंद्रियां 5, बहुत से बच्चों को तो पता होगा ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती क्या हैं। देखते हैं हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियां होती क्या हैं।
देखते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती क्या हैं। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाएँ। ये क्या है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाएँ। आप लोग देख लीजिए, जैसे सी मतलब देखना, हियर मतलब सुनना, टच मतलब स्पर्श करना या महसूस करना हो जाएगा, स्मेल मतलब सूंघना, और टेस्ट मतलब स्वाद लेना। टेस्ट मतलब स्वाद लेना। तो ये हमारी क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियाएं हैं, और इन्हीं का यूज हम करके भौतिक संसार में किसी भी वस्तु का पता लगा लेते हैं। जैसे कोई वस्तु जिसे हम देख लेते हैं, कोई वस्तु जिसे हम सुनकर पता लगा लेते हैं, और कोई वस्तु है जिसे हम टच करके पता लगा लेते हैं, और कोई वस्तु है जिसे हम सूंघ कर, जैसे फूल हो गया, पता लगा लेते हैं, और कोई वस्तु है जिसे हम टेस्ट करके पता लगा लेते हैं। तो इन सब का जो पता चलता है वो सब हमारे किस में आ जाते हैं, कंक्रीट नाउन में आ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। पेन, बुक, पेपर, कंप्यूटर, जितने भी थे वस्तुएं हैं, सब हमारी क्या हो जाएंगी, कंक्रीट नाउन। अब आगे देखिए कंक्रीट नाउन असली में होते क्या हैं। नोट पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, नोट हेडिंग डाल लीजिए। कंक्रीट नाउन के अंतर्गत उसमें लिखेंगे क्या, कंक्रीट नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, यहाँ पर लिखा है कॉमन नाउन। यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन तथा काउंटेबल नाउन आते हैं। नोट पॉइंट में क्या है, कंक्रीट नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन तथा काउंटेबल नाउन और प्लस अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाते हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा था ना, वाटर और मनी भी था, तो ये सब हमारे क्या थे, अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, ये सब भी हमारे आ जाते हैं। ये हमारा था लास्ट टॉपिक नाउन काइंड में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझने की सिंपल सी बात ये है, 2 पार्ट में हमने इसे बांट लिया, इसे हमने 2 पार्ट में बांट लिया। एक हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में और एक हम कंक्रीट नाउन के रूप में, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में और एक कंक्रीट नाउन के रूप में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या देखे थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, जिससे हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिससे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, वो सब हमारा क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और जस्ट उसी का अपोजिट हमारा क्या है, जस्ट उसी का अपोजिट हमारा क्या है, कंक्रीट नाउन। इसे हम लोग टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और यह भौतिक संसार में उपस्थित भी होता है, यह भौतिक संसार में उपस्थित होता है। तो इसीलिए इन दोनों को पार्ट में बांट दिया गया। कैसे, आप लोग देखिए, जैसे कंक्रीट नाउन में क्या है, कंक्रीट नाउन में हमारा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन प्लस काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये पांचों हमारे किस में आ गए, ये पांचों हमारे आ गए, ये पांचों हमारे किस में आ गए, ये पांचों हमारे आ गए कंक्रीट नाउन के अंतर्गत। अब देखते हैं हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वैसे ही पहले ही बता चुके हैं कि ये क्या होते हैं हमारे
अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इसमें क्या आ गया, इसमें हमारा आ जाएगा मटेरियल नाउन। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, मटेरियल नाउन जाएगा, मटेरियल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन पार्ट हमारा अलग होगा, क्योंकि ये सब हमारे क्या अनकाउंटेबल हैं। और उधर हमारा क्या बचा, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन हमारा अलग हो गया। तो इन दोनों का पार्ट सेम हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। यदि थोड़ा कम समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को फिर से देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। प्लस आज से ही हमारा नाउन काइंड टॉपिक हमारा द एंड हो गया, मतलब समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नाउन नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाउन नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाउन नंबर। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नाउन नंबर, उसके बाद नाउन जेंडर, उसके बाद नाउन फ्रैक्शन, प्लस 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तब ये जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक का नाउन नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पर वीडियो